हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। त्रिशा और पायल में अमन की वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और त्रिशा गुस्से में घर से निकल के बाहर आ जाती है और बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। पायल उससे थोड़ी देर गुस्सा रहती है, बट फिर उसे बहुत ज़्यादा याद आने लगती है त्रिशा की वो क्या कर रही होगी। उसे थोड़ा सा डर सा लगने लगता है, तो वो नेहा को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। तो नेहा भी थोड़ी सी पैनिक हो जाती है और वहाँ से त्रिशा को रिसीव करती है जहाँ पे त्रिशा रुकी हुई रहती है, उसका फ़ोन ट्रेस कर। नेहा त्रिशा को अपने घर पे लेके जाती है और पायल यहाँ से बार बार कॉल कर रही होती है, मैसेज कर रही होती है कि त्रिशा मिली क्या, कुछ तो बताओ उसके बारे में। तो नेहा उसको कॉल करती है और बहुत सारी चीज़ें सुना देती है कि तुम्हें अगर चीज़ें पता ना हो ना तो सामने वाले को इतना बोलना भी नहीं चाहिए। ये वो बहुत सी चीज़ें नेहा पायल को सुना देती है और फिर धमकी भी दे देती है कि अगर इतना ज़्यादा हेडेक लग रहा है ना त्रिशा के साथ रहना, ठीक है मत रहो, तुमसे ना 10 गुना अच्छी पार्टनर उसे ढूंढ के दूंगी मैं। मेरी दोस्त है ना, मैं उसके साथ उसकी सेटिंग कराऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं भेजूंगी। पायल ऐसे बहुत बड़ी बड़ी धमकी दे देती है। ने नेहा पायल को ऐसी बहुत बड़ी धमकी देती है और यहाँ पे अब पायल एकदम स्ट्रेस में आ जाती है। वो अपना मूड थोड़ा काम डाउन रखती है और सारी बातों में फिर से सोचने लग जाती है और उसे बार बार यही समझ आ रहा होता है कि उसने वो वीडियो पहले देख लेनी चाहिए थी, फिर त्रिशा से बात करनी चाहिए थी कि ये वीडियो राइट है या फेक बनाई हुई है। अब उसे रिग्रेट सा फील होने लग जाता है और अंदर ही अंदर हर्ट भी फील होता है, क्योंकि अब उसने अनजाने में त्रिशा को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसके और त्रिशा के दिल में एक दूसरे के लिए क्या है। और उस टाइम पे वो अमन को ऐसी चीज़ पे किस करती है, हक करती है, वो सोच के वो त्रिशा के रिएक्शंस याद करके उसे बहुत हर्ट फील होने लगता है। वो फ़ोन रखने के बाद त्रिशा तो नेहा के घर पे फ्रेश हो रही होती है, फिर वो फ्रेश होके बाहर आती है और बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। तो नेहा उसे बहुत प्यार से समझाती है, उसके साथ उसको थोड़ा अच्छा फ़ील हो इसलिए मूवी लगाती है और वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं। और यहाँ पे पायल का टाइम बहुत ख़राब चलने लग जाता है, क्योंकि उसे त्रिशा की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो किसी नाइट में ऐसे अकेली नहीं सोई होती त्रिशा के बिना, और आज उस रूम में उसके साथ सोने के लिए त्रिशा ही नहीं होती। वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। वो बेड पे सोने जाती है तो उसे पूरी तरह से त्रिशा की याद आने लगती है। उसे ऐसे फ़ील होने लगता है कि वो उसके पीछे ही है और आके अब ऐसे पीछे से हग करेगी, जो वो उसे परेशान करती थी वैसे परेशान करेगी, मस्ती करेगी। उसे ऐसे त्रिशा बार-बार यहाँ-वहाँ उनकी जो यादें उस रूम में होती है वो बार-बार शो हो रही होती है, फ्लैशबैक हो रही होती है, और वो फ्लैशबैक होने की वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही होती। वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करने लगती है। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है वहाँ पे सोने के लिए, बट वो बिल्कुल भी नहीं सो पाती है और उसे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। आज उसने त्रिशा को जो इतनी कड़वी बातें बोली होती है वो याद करके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप हो जाती है। तो वो सोचती है कि मैं त्रिशा को कॉल करके सॉरी बोल देती हूँ। ऐसे सोच के वो फिर फ़ोन उठाती है और त्रिशा को कॉल करती है, तो उसका कॉल फिर बिज़ी आता है, नेटवर्क एरिया से बाहर आता है, ऐसी सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो उसे याद आता है यार त्रिशा ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। फिर वो नेहा को कॉल करती है, तो नेहा फिर फ़ोन रिसीव करती है चुपके से और बोलती है कि पायल यहाँ पे कॉल मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला, प्लीज़ हम लोगों को अब और डिस्टर्ब करना बंद करो। नेहा चुपके से त्रिशा के बाजू में ही बैठी होती है टीवी देखते हुए, बट उसे ऐसे गुस्से में चिल्ला के फ़ोन काट देती है। अब पायल को बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा रोती है और फिर सोचती है कि मैं ऐसे अकेले सो ही नहीं पाऊँगी यहाँ पे। तो वो बहुत ज़्यादा पेन में होती है, बट उसके फ़ोन में एक नोटिफ़िकेशन शो होती है, तो वो शर्वरी की होती है। तो वो नोटिफ़िकेशन देखती है और उस नोटिफ़िकेशन में शर्वरी ने लिखा होता है कि अच्छा तो पायल कैसा गया आज का एग्ज़ाम? मैंने इतने दिन से तुमको बिल्कुल मैसेज नहीं किया था, मुझे पता था तुम बहुत एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रही हो, इसलिए डिस्टर्ब ना करने के लिए। तो एक नोटिफ़िकेशन देखने के बाद पायल इतनी टूट चुकी होती है, वो फटाफट से शर्वरी को कॉल लगा लेती है और उसकी आवाज़ एकदम ज़्यादा सैड आने लगती है। तो शर्वरी उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ क्यों ऐसे आ रही है? तो पायल उसे बोलती है कि यार शर्वरी,
प्लीज़ प्लीज़ आज के दिन तुम मेरे घर पे आ सकती हो क्या? आज त्रिशा भी नहीं है मेरे साथ, प्लीज़। तो शर्वरी बोलती है कि क्या हुआ, त्रिशा और तुमको छोड़ के गई? यार वो तो परछाई की तरह तुम्हारे पीछे रहती है, ये अजब गजब कैसे हो गया? आज क्या हुआ, उसकी नाइट ड्यूटी है क्या? तो पायल को बहुत रोना आ जाता है। वो रोते हुए बोलती है प्लीज़ मैं तुम्हारे मामा से भी कॉल कर लूँगी, मैं बहुत अकेले फ़ील कर रही हूँ, तुम मेरे यहाँ आ जाओ ना। तो शर्वरी बोलती है ठीक है मैं आती हूँ, तुम रोना बंद करो पहले, और मैं मम्मा को बता दूँगी मैं आती हूँ तुम्हारे यहाँ पे थोड़े टाइम में। बस 10 मिनट दो मुझे तुम, और रोना पहले बंद करो, बहुत ज़्यादा रो रही हो यार, इतना क्या हो गया है? शर्वरी भी एकदम कंसर्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है कि क्या हो गया पायल को। यहाँ पे शर्वरी उसे बोलती है मैं जल्दी आती हूँ, और फ़ोन कट कर देती है और अपने घर पे बता देती है कि मैं अपने एक फ्रेंड के पास जा रही हूँ। उसकी मॉम पहले तो ना बोलती है, बट फिर वो बताती है कि मॉम ये पायल है, मैंने आपको बताया था, और वो आप तो उसको जानती ही हो, वो हमारे घर पे भी आई थी, आपने तो देखा था, और उसकी फ्रेंड जो उसके साथ में रहती है और जिसकी नाइट ड्यूटी है ना, तो इसलिए वो बहुत अकेली है, तो प्लीज़। तो वो शर्वरी ऐसे बोल के मम्मा को उसके बहुत मना लेती है। उसकी मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, बट वो पायल को अच्छे से पहचानती है, इसलिए शर्वरी को बोलती है ठीक है तुम जाओ, बट वहाँ पे जाने के बाद मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करना। तो शर्वरी ओके बोलती है और वहाँ से चले आती है। शर्वरी अपनी स्कूटी लेके वहाँ से आती है और फिर फटाफट से पायल के घर पे पहुँच जाती है। यहाँ पे पायल फिर भी बहुत ज़्यादा सैड होती है। उतने में उसके घर की बेल रिंग होती है। तो पायल अपने बेड से उठती है और दरवाज़ा खोलती है, और आगे शर्वरी होती है। पायल बहुत ज़्यादा सैड होते हुए शर्वरी को एक हग करती है। शर्वरी उसे प्यार से पूछती है कि यार क्या हुआ, तो इतनी ज़्यादा क्यों रो रही है? त्रिशा ने कुछ किया क्या, कुछ कहा क्या तुझे? तो फिर पायल बोलती है नहीं यार उसने कुछ भी नहीं कहा। तो शर्वरी पायल को बेड पे बिठाती है और फिर थोड़ा शांत करती है, और फिर पूछती है कि तू मुझे साफ साफ बता क्या हुआ है। तो पायल उसे सारी चीज़ें बताती है जो हुआ होता है, और वो वीडियो फ़ोटोज़ भी बताती है जो नेहा ने उसे सेंड की होती है। तो वो वीडियोस देखने के बाद तो शर्वरी बोलती है कि ये बिल्कुल भी फेक वीडियोस नहीं है, और ये अमन की ही वॉइस है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, एकदम अच्छे से सुन सकती हूँ, ये बिल्कुल फेक नहीं है। शिट यार, अमन इतना ज़्यादा घटिया हो सकता है, इतनी घटिया चीज़ें तेरे बारे में बोल सकता है, पता भी नहीं था मुझे, बस एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। और यार कितना ही टाइम मिला हो गया है इसको मिलके, मैं तो फर्स्ट टाइम इस लड़की को देख रही हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इन लोगों को मिलके, और फिर भी ये दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए इतना ज़्यादा बेताब हो रहा है। तो शर्वरी ऐसे बोल रही होती है और पायल कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती, वो बस एकदम सैड बैठी होती है। वो त्रिशा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। तो शर्वरी से बोलती है कि यार तो क्या हुआ, ठीक है ना, तू वैसे भी अमन से एकदम ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, तो खुद ही बोल रही थी ना कि बीच में तो उसे बता देगी, बस उसने तेरी हेल्प की थी, तो इतना क्यों उसके लिए कंसर्न हो रही है, इतना क्यों रो रही है उसके लिए? तो ऋषभ ने पायल बोलती है कि नहीं यार मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट यार उसने मुझे फिर वो वीडियो दिखाई और मैंने त्रिशा से कितना ज़्यादा झगड़ लिया, अब वो घर ही वापस नहीं आ रही। तो शर्वरी बोलती है कि ठीक है ना, देख अब मुझे तो इसमें दिख रहा है कि अमन ने ही तेरे साथ बहुत बुरी चीज़ की है, और रही बात त्रिशा की, अब वो नहीं रह रही है, घर पे आ रही है, तो अच्छा हुआ ना, बीच में तू ही बोल रही थी कि तुझे अलग रहना है, तो बहुत अच्छा हो गया। अब तो उसे पूछेगी अलग रहने के लिए तो वो जल्दी से मान जाएगी ना, और तो तेरे घर पे भी नहीं बताएगी। तो ये सुनने के बाद पायल एकदम शर्वरी के हाथ मुंह पे हाथ रख देती है और बोलती यार मुझे नहीं रहना है अलग उसके साथ। शर्वरी वो मेरे साथ नहीं है ना, मुझे बहुत अलग सा फील हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं खुद के साथ नहीं हूँ। शर्वरी यार मैं कैसे बताऊँ तुमको, मुझे उससे ना बहुत गहरा प्यार हो गया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ गई हूँ मैं उसके। तो शर्वरी बोलती है कि यार तू क्या कह रही है? तो पायल बोलती है कि यार मुझे नहीं पता, बट मुझे वो इतनी पसंद आने लगी है कि अब वो मेरे साथ थोड़े टाइम भी नहीं है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और यार मैंने उसकी आंखों में देखा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। ऊपर से मैंने उसकी फ्रेंड को कॉल किया था, वो तो मुझे बहुत बहुत अजीब अजीब बातें बोल रही है कि यार वो उसके फ्रेंड्स के साथ उसकी सेटिंग कराएगी, उसके लिए और अच्छी पार्टनर ढूंढेगी। अब
अब मुझे बहुत बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि पायल ने अब ये कह दिया, वो उसकी फ्रेंड को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकती है। यार मैं नहीं चाहती कि त्रिशा के करीब कोई आए। पायल ऐसे बहुत ज़्यादा एकदम हकलाते हुए रोते हुए बोलने लगती है। तो शर्वरी बोलती है कि यार बट ये अचानक से तुझे कैसे इतना प्यार आ रहा है? तुझे पता है ना उसने तेरे साथ बीच में क्या किया था? उसकी वजह से मैं तो तुझे समझा रही थी कि यार बंदी अच्छी है, गलती हो गई होगी, बट फिर भी तुझे तो बहुत गुस्सा आया था कि उसने तेरी रैगिंग करवाई है। तो पायल बोलती है कि अरे हाँ, मैं उस मोमेंट पे गुस्सा थी उससे, मुझे नहीं पसंद आया था, बट उसका जो बिहेवियर है ना यार, वो एकदम गोल्डन है। मैं खुद को चाह के भी नहीं रोक पा रही हूँ यार उससे प्यार करने से। मुझे अब बस मुझसे नहीं होगा यार। मुझे नहीं पता उसने क्या किया, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे बस वो चाहिए। और यार आज वो जिस गुस्से से मुझसे दूर गई है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगा कि हाँ, उसे गुस्सा आ गया होगा तो वो थोड़े टाइम में वापस आ जाएगी यार, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मुझे छोड़ के ऐसे अकेले बाहर रही है। मुझे बहुत घटिया फील हो रहा है यार। शर्वरी फिर पायल को हक करती है और बोलती है कि यार इतना मत रो, इट्स ओके। वो थोड़ी ना तुझे हमेशा के लिए छोड़ के गई है, अभी भी तेरे पास मौका है। तभी तुझे जल्दी रियलाइज़ नहीं हुआ कि तू उसके बिना नहीं रह सकती, बट तुझे अभी तो रियलाइज़ हो रहा है ना। तो सबसे पहले ये बच्चों की तरह रोना बंद कर। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुझ पे। त्रिशा होती तो तुझे रोने देती क्या अभी? तो ये सुनने के बाद पायल और रोने लग जाती है। तो शर्वरी बोलती है अच्छा अच्छा सॉरी, मैं तुझे नहीं याद दिला रही हूँ उसके बारे में, बट प्लीज़ तू अब रोना बंद कर। कौन वो उसकी फ्रेंड, वो जो तू बोल रही थी, नेहा ना, आई गेस तूने नाम बताया। तू एक काम करना, तू उसे इम्प्रेस कर, उसकी हेल्प ले फिर से त्रिशा को इम्प्रेस करने के लिए। तू ना उसी से पहले माफ़ी मांग कि अब यार तूने उसकी फ्रेंड को इतना हर्ट किया है तो फिर ऑब्वियस उसे भी गुस्सा आया होगा तेरे ऊपर। तो अब तो उसी से शुरुआत कर। और सबसे मेन बात मैं तुझे याद दिला दूँ, आज ये वीडियो देखने के बाद ना मुझे अमन पे थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं रहा और मुझे वो बहुत घटिया इंसान लग रहा है। तू ना कल ही मिलते ही उससे ब्रेकअप कर लेना। और सुन, वो इतना चालाक है ना, मैं उसको अब इतना जान गई हूँ। तू ये वीडियो बताएगी तो वो बताएगा कि ये फेक है। तो तू सुन, तुझे उससे पहले ही बताना है कि वो जो लड़की है उसमें, उसका नाम क्या है यार, उस वीडियो में था, मैं भूल गई। तो फिर पायल बोलती है रश्मि। तो अ, शर्वरी बोलती है कि अरे हाँ, वो जो लड़की है रश्मि, तू उसे बताना कि वो तुझसे मिल चुकी है और उसने खुद से ये एक्सेप्ट किया है कि अमन ने ये सारी चीज़ें बताई, बोली है तेरे खिलाफ। और उसने उन दोनों के चैट्स भी दिखाए, सारी चीज़ें तुझे बताई, फिर जाके वो मुँह खोलेगा। वो इंसान बहुत स्मार्ट है, मुझे पता है। तो फिर तुझे ऐसे करना है, क्योंकि वो खुद की गलती तो पहले मानेगा नहीं। तो सबसे पहले उससे ब्रेकअप कर। तो पायल बोलती है हाँ यार, मेरी सारी गलती थी। मैं एक नंबर की डफ़र हूँ। वो कहते हैं ना, जब त्रिशा मेरे पास में थी, जब इंसान पास में होता है तब उसकी वैल्यू नहीं होती, और अब वो मुझसे दूर है तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तो शर्वरी बोलती है ठीक है, छुप के अब खुद को इतना मत कोस यार। तू बहुत स्ट्रांग है ना, इस टाइम पे तुझे स्ट्रांग खड़ा रहना है यार। इस टाइम पे तू रोते रहेगी तो तू कैसे फिर इम्प्रेस करेगी त्रिशा को? उसका बिहेवियर इतना अच्छा था, उसकी इतनी गलतियों के बावजूद तू उसे इतना पसंद कर रही है, तो फिर तुझसे तो अब एक ही गलती हुई है ना, तो फिर अब समझ, ये तेरा टर्न है उसे इम्प्रेस करने का। और बस अभी चिल कर, ज़्यादा रो मत। और सुन ना, वॉशरूम उस साइड है ना, मैं ज़रा जाके आती हूँ, मुझे जाना था। तो फिर पायल उसे दिखाती है कि हाँ यहीं पे है, देखो वॉशरूम। और फिर ऐसी बेड पे बैठी होती है और फिर वो डोर की तरफ देख रही होती है उनके रूम के। और उसे याद आता है कि वो उस डोर के पीछे छुपी थी और त्रिशा अंदर आ रही थी। तो उसने त्रिशा को डरा दिया था और त्रिशा डरी नहीं थी, तो वो एकदम सैड हो गई थी, थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। तो त्रिशा वापस पीछे गई और फिर वापस आई और उसने इतनी डरने की एक्टिंग की। तो वो सब उसे याद आने लगता है, तो वो एकदम हंसने लग जाती है ज़ोरों ज़ोरों से। उतने टाइम में शर्वरी वॉशरूम जाके वापस आती है और ऐसे उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि यार तू ऐसे क्यों हंस रही है? तो त्रिशा थोड़ा सा रिलैक्स होती है। तो शर्वरी बोलती है कि यार यहाँ पे कुछ भूत वीत तो नहीं है ना? तो
पायल बोलती है, सॉरी पायल, तो पायल बोलती है कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे बस हमारे थोड़े मोमेंट्स याद आ गए थे। तो शर्वरी बोलती है कि ओके, लेकिन यार तू तो बहुत एकदम ज़ोर से हँस रही थी ना, मुझे तो तूने डरा ही दिया एकदम। तो पायल पायल बोलती है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे मेरे दिमाग से उसकी यादें रुक ही नहीं रही है। मैंने यार उस टाइम पे मैं गुस्सा थी तो मैंने क्यों ऐसा कर दिया। तो शर्वरी पूछती है कि यार तूने इतना भी क्या गलत किया है जो खुद को इतना कोस रही है। तो पायल बोलती है यार मैंने तुझे बताया ना कि मैंने गुस्से में उसे रोकने के लिए अमन को चीक्स पे किस कर दिया था और हक कर दिया था। तो शर्वरी बोलती है कि अरे बट चीक्स पे ही किया था ना, थोड़ी ना लिप्स पे किया था जो इतना टेंशन ले रही है, वैसे तो फ्रेंड्स में भी करते हैं ना। तो शर्वरी पायल बोलती है कि अरे नहीं यार मैंने त्रिशा के सामने ऐसे कर दिया, उसे कितना हर्ट हुआ होगा, उसकी फीलिंग्स मेरे लिए इतनी जेन्युइन है ना कि वो मुझे उसकी आँखों में दिखाई देता है और मैंने ऐसे कर दिया। तो शर्वरी बोलती है चिल चिल रिलैक्स, मुझे पता है अब तुझे बहुत उसकी याद आ रही है, बहुत तेरा एकदम प्यार बह रहा है, बट अब थोड़ा कंट्रोल कर और बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तू चुपचाप रिलैक्स होके सो जा, हम लोग कल इसके लिए और ज़्यादा सॉल्यूशन ढूँढेंगे, ठीक है? तो पायल ओके बोलती है और फिर शर्वरी लाइट ऑफ कर देती है। पायल उस साइड फेस करके सो तो जाती है बट वो फिर भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, और ऐसी वहाँ पे त्रिशा भी सोते हुए पायल को बहुत मिस कर रही होती है और दोनों भी एक दूसरे को मिस करते हुए बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं, उनको नींद ही नहीं आती जल्दी। फिर नेक्स्ट डे शुरू होता है और इनका टाइम दोनों का भी ऐसे ही बकवास चलने लगता है, दोनों को भी एक दूसरे की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। त्रिशा भले ही पायल से गुस्सा होती है बट उसे बार बार उनके जो मोमेंट्स हुए होते हैं, वो दोनों जो सुबह सुबह एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, सब बार बार याद आ रहा होता है। नेक्स्ट डे त्रिशा अपने जॉब के लिए निकल जाती है और यहाँ पे पायल अपने कॉलेज के लिए निकल आती है। पायल कॉलेज में आने के बाद ही स्टार्टिंग में ही अमन उसे मिलता है और बोलता है कि यार तुम ज़्यादा हर्ट नहीं हो ना, आई नो त्रिशा ने तुमको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मैं समझ सकता हूँ बट मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करूँगा। तो ये सुनने के बाद शर्वरी और पायल को दोनों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो शर्वरी एकदम ज़ोर से बोल देती है बस बस तुम्हारी नौटंकी ना, आप बस करो यहाँ पे। तो अमन बोलता है कि यार तुम ऐसे क्यों बोल रही हो शर्वरी। तो पायल बोलती है अमन बस ना, कितना नाटक करोगे तुम, और कितने घटिया इंसान हो यार तुम, तुम्हारी वजह से हम दोनों का इतना बड़ा झगड़ा हो गया, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा है क्या। तो अमन बोलता है कि यार पायल तुम क्या बोल रही हो। तो पायल बोलती है कि बस अमन अब तुम्हारा नाटक बंद करो, वो जो वीडियोस और फोटोज़ है ना वो त्रिशा ने बताए मुझे, और ना मैं वो जो लड़की है उसमें रश्मि, उससे भी मिल चुकी हूँ और उसने तुम्हारे चैट्स भी बताए मुझे, तुम कितने अच्छे अच्छे टेक्स्ट करते थे, अब चैट्स तो कोई तुम्हारे फ़ोन से करेगा नहीं। और अगर अभी भी तुमको झूठ लग रहा है तो रुको, मैं ना उस रश्मि को ही तुम्हारे सामने लाती हूँ और चैट्स भी बताती हूँ, फिर तो हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। तो अब ये सुनने के बाद अमन थोड़ा टेंशन में आ जाता है, अब वो डर जाता है। तो फिर वो बोलता है कि देखो मैं मानता हूँ मैं रश्मि के लिए बहक गया था, मैंने वैसे चैट्स किए थे उसके साथ। तो शर्वरी ऐसे पायल के पास देखती है, देखा अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब सच बोल रहा है ये, ऐसी आंखों से इशारे करती है। यहाँ पे अमन थोड़ा डर जाता है और फिर सारा ब्लेम पायल पे करने लग जाता है। वो बोलता है कि यार लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी, हाँ वो रश्मि मुझे इतना टाइम दे रही थी, मुझे इतना अच्छा फील करा रही थी, तुमने तो कराया ही नहीं, तुम तो बस मुझसे दूर भागती हो। तो शर्वरी एकदम चिल्लाने लगती है कि अच्छा तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे दूर भाग रही है, तुमको टाइम नहीं दे रही है, तो तुमको उसके पास जाना चाहिए और किसी दूसरे लड़की के साथ चिपक जाना चाहिए। शिट अमन, इससे अच्छा ना तुम क्लियर कर लेते कि ये रिलेशनशिप तुमको नहीं चाहिए और फिर उस लड़की के साथ चले जाते। तुम ना बहुत घटिया किस्म के इंसान हो, तुमने यार त्रिशा के लिए पायल के लिए इतनी घटिया चीज़ें बोली है ना, ये तुम्हारे लिए पागल हो गई थी, तुम्हें हाथ काटने की धमकी दे रही थी, तुम उसे हाँ बोलने के लिए, ये बोला है तुमने उस वीडियो में। मतलब यार इतनी घटिया थॉट्स कहाँ से आते हैं। तो अमन बोलता है कि बस अब ज़्यादा तुम कुछ बोलो मत, तुमको अगर इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ये रिलेशनशिप, तो मुझे भी नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, हम लोग ब्रेकअप करते हैं। तो शर्वरी बोलती है हाँ यही चाहिए था हम लोगों को। त्रिशा भी बोलती है कि पायल बोलती है सॉरी, कि अब प्लीज़ अमन तुम ना मेरी लाइफ में बिल्कुल कभी इंटरफेयर मत करना, समझ आ गया है ना तुम्हें,
कहाँ पे घटिया चीज़ें की है। और ना त्रिशा ने बहुत अच्छा किया, कल तुम्हें वो इतना ज़्यादा मार रही थी ना, मैं ही बेवकूफ़ थी, तुमको बचाने के लिए बीच में आ गई थी। आइंदा से मुझसे बात भी मत करना तुम। पायल ऐसे बहुत गुस्से में बोल के वहाँ से चली जाती है और अपने बेंच पे जाके बैठ जाती है। शर्वरी भी उसके साथ में जाके बैठती है। फिर ऐसे ही वो लोग लेक्चर अटेंड करना शुरू करते हैं। पायल को फर्स्ट लेक्चर से ही त्रिशा की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। वो शर्वरी को बोलने लगती है कि यार मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो शर्वरी बोलती है कि अब मैं क्या करूँ उसमें, तुम टेक्स्ट करो ना उसे, हेलो भेजो। तो पायल बोलती है कि यार मैंने इतना घटिया बिहेव किया है, मुझे ना उसको हेलो बोलने में भी ना अच्छा नहीं लग रहा है। तो शर्वरी बोलती है कि यार इतना गिल्ट मत फील करो, तुम उसे हेलो भेजो। तो पायल शर्वरी की बात सुन के उसे हेलो व्हाट्सएप पे मैसेज करती है। यहाँ पे त्रिशा भी अपना काम ही कर रही होती है, उतने में उसका फ़ोन बजता है, नोटिफिकेशन आता है। तो वो बस ऐसे नोटिफिकेशन देखती है, पायल का है, हेलो है आगे, और कुछ रिएक्ट नहीं करती, अपना काम करने लगती है। तो पायल बार बार अपने फ़ोन में देखने लगती है। लेक्चर चालू होता है और उसमें भी थोड़ा सा भी नोटिफिकेशन आया किसी और चीज़ का, थोड़ा वाइब्रेट हुआ, तो वो फट से देखने लगती है कि त्रिशा ने वापस भेजा है क्या कुछ। बट त्रिशा कुछ भी नहीं भेजती, वो एकदम अच्छे से फ़ोन में देखती है। तो त्रिशा ने सीन किया होता है बट उसने कुछ भी नहीं भेजा होता। तो पायल को दिल ही दिल में थोड़ा सा बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसके एक हेलो पे पहले इतने सारे मैसेज आ जाते थे, ऐसे कुछ रिप्लाई ना हो तो भी वहाँ से इतने मैसेज आते थे, तुमने खाना खाया, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रही हो। तो वो सारे ऊपर के मैसेज देख के बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाती है। यहाँ पे जैसे लेक्चर ख़त्म होता है, पायल फिर अपना फ़ोन लेती है और त्रिशा को टेक्स्ट करती है। वो मैसेज करती है कि तुमने ब्रेकफास्ट किया है। तो त्रिशा फिर उसका फ़ोन बजता है तो देखती है और फिर बस ऐसे भेजती है। तो पायल का फिर फ़ोन बजता है और वहाँ पे अमन उसे आवाज़ दे रहा होता है कि पायल यहाँ देखो ना, मुझे तुमसे बात करनी है पायल। और पायल बस अपने बुक में देखने की एक्टिंग कर रही होती है। उतने में फ़ोन बजता है तो फिर फ़ोन के पास देखती है, वो बहुत एक्साइट हो जाती है कि अब फिर से त्रिशा का मैसेज आया, कुछ तो नोटिफिकेशन बजा और व्हाट्सअप में है। तो वो अपना फ़ोन जस्ट उठाती है और अमन उसके हाथ से फ़ोन ऐसे छीन लेता है और बोलने लगता है, यार पायल मेरे साथ बात करो ना, तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। अब पायल का एकदम दिमाग हट जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो एकदम चिल्ला के बोलने लगती है कि अमन मेरा फ़ोन दो चुपचाप और मेरी लाइफ से दूर रहो। बट अमन सुन ही नहीं रहा होता, तो पायल एकदम ज़ोर से अमन को एक चाटा मारती है क्लासरूम में, और फिर क्लासरूम में उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। वो गुस्से में फ़ोन उसके डेस्क पे रखता है और वहाँ से चले जाता है। अब अमन की बहुत बेइज्जती हो जाती है, तो वो सोचता है कि नहीं, अब मैं इसके पीछे बिल्कुल नहीं जाऊँगा, बहुत घटिया लड़की है ये, रहने दो, जाने दो उस त्रिशा के साथ, उसी के साथ ठीक है। ऐसे बोल के फिर वो पायल के लाइफ से चले जाता है। यहाँ पे पायल देखती है कि त्रिशा का करके मैसेज आया, तो वो फटाफट से शर्वरी को बोलती है कि यार उसने खाना खाया, ये उसने मुझे बताया, उसने रिप्लाई किया। तो शर्वरी बोलती है ओहो दिखाओ। तो वो देखती है उसने बस भेजा है। पायल तुम बस पे इतना खुश हो रही हो। फिर शर्वरी पायल का फ़ोन लेती है और टेक्स्ट करती है कि कैसे हो। वहाँ से और एक टेक्स्ट आता है कि मुझे टेक्स्ट मत करो, मैं काम में बिज़ी हूँ। जैसे ही यहाँ पे नोटिफिकेशन बजता है, वैसे पायल एकदम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसने कुछ तो भेजा है, उसने कुछ तो भेजा है, देखो देखो। जैसे ही शर्वरी टेक्स्ट ओपन करती है और देखती है कि उसने लिखा है कि मुझे टेक्स्ट मत करो, मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो वो तो बहुत ज़्यादा हंसने लगती है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रही है अब। यहाँ पे पायल का दिल टूट जाता है, वो सोचने लगती है कि यार तुम क्या हंस रही हो, वो मुझसे इतना गुस्सा है कि वो बात भी नहीं करना चाह रही मुझसे। तो शर्वरी बोलती कि हाँ यार, आग तो बहुत डेंजर लगी, अब जलन तुमने ही शुरू कराई है, तो अब मलहम भी तुम्हें ही लगाना पड़ेगा, लगाओ लगाओ और करीब जाओ। ऐसे बोल के शर्वरी बस हंसती है। उतने में उनके दूसरे लेक्चर्स शुरू हो जाते हैं। पायल को पूरे टाइम त्रिशा का ही ख्याल होता है, वो उसी में ही खो गई होती है। बट अब वो टेक्स्ट नहीं करती, उसे लगता है कि अब उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो वो बस फ़ोन की तरफ देखती है कि यार टेक्स्ट करूँ या नहीं करूँ। यही सोचते हुए उसका पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। और फिर कैसे तैसे करके पायल त्रिशा की याद में पूरे सारे लेक्चर अटेंड करती है और वहाँ से घर आने के लिए निकलती है। तो शर्वरी भी उसके साथ आ रही होती है, बट वो उसे बोलती है कि नहीं तुम घर जाओ, तुम्हारी मम्मी को भी चिंता हो रही होगी। थैंक यू शर्वरी, पूरी रात नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती।
आज मैं रहती हूँ अकेले, वैसे भी त्रिशा आ जाएगी ना जॉब से, तो उसके लिए मैं अच्छे से खाना वगैरह बना के रखती हूँ। तो शर्वरी बोलती है कि ठीक है, मैं भी वही सोच रही थी कि तुम्हारे साथ आओ या घर जाओ, मम्मी भी वेट कर रही होगी ना। ओके, तुम एकदम मस्त खाना बनाना और उसके लिए, और फिर दोनों ज़रा बात भी कर लेना, तुम दोनों होगे तो फिर एक साथ बात भी करने मिलेगी, क्लियर भी करने मिलेगी टॉपिक्स। तो पायल बोलती है हाँ वही। ऐसे बोल के फिर पायल अपने घर पे आ जाती है, शर्वरी उसके घर पे जाती है। पायल एकदम ज़्यादा एक्साइटेड होती है। कल शाम से उसने त्रिशा का फेस नहीं देखा होता है, और आज वो जॉब से आने वाली होती है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके एकदम अच्छे से सारा घर साफ़ करती है, सब प्रॉपर जगह पे रखती है, अच्छे से फ्रेग्रेंस वाली परफ्यूम भी लगाती है हर जगह, और सब जो उसे पसंद होता है वही खाना बनाती है। ऐसे उसका सब कुछ रेडी हो जाता है, घर की पूरी साफ़ सफाई भी शाम तक करके हो जाती है, और वो त्रिशा के छूटने के टाइम से 1 घंटे से वेट करने लगती है कि कब आएंगी कब आएंगी। फिर वो बहुत ज़्यादा वेट करती है, और फिर देखती है कि आई गेस आज ये लेट आएंगी। तो ऐसे सोच के फिर वो फ़ोन में देखने लग जाती है, तो फ़ोन देखते हुए भी वेट कर रही होती है। तो वेट करते हुए रात के 9 बज जाते हैं। फिर पायल को चिंता होने लगती है, तो फिर वो फिर कॉल करती है, और फिर उसे याद आता है कि अरे नहीं, उसका नंबर तो ब्लॉक है। तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करती है, हेलो त्रिशा, तुम अभी तक घर पे नहीं आई, क्या हुआ? तो वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मुझे लेट होगा आज, तुम खाना खाओ और सो जाओ। तो पायल को बहुत बुरा फ़ील होने लगता है, फिर वो टेक्स्ट करती है कि नहीं, आई विल वेट। वहाँ से त्रिशा मैसेज करती है कि मेरे लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप खाना खा के सो जाओ। अब पायल और ज़्यादा उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ भी टेक्स्ट नहीं करती, बट वो फिर भी बहुत ज़्यादा उसके लिए वेट करती है, और रात के 10:30 हो जाते हैं। पायल फिर भी वेट ही कर रही होती है, उसने खाना ही नहीं खाया होता, और थोड़ा सा टाइम होता है उतने में पायल के घर की बेल बजती है। तो पायल बहुत ज़्यादा खुश होती है, और थोड़ी सी वेट करते हुए नींद में डगमगा रही होती है, वो फटाफट से उठती है, एकदम एक्साइटेड होकर डोर खोलती है। त्रिशा वहाँ पे आती है, और अंदर आने के बाद एक बैग ढूंढती है और कपड़े भरने लगती है। तो पायल उसे बोलती है कि यार तुम क्या कर रही हो, फ्रेश हो जाओ, हम लोग खा लेते हैं कुछ, तुम बैग क्यों भर रही हो ये? तो त्रिशा बोलती है कि अरे मैंने कहा ना, तुम खा लो, मैं मेरे दोस्त के यहाँ से खा के आई हूँ, और आज वो पार्टी दे रही है ना, तो मैं उसके पास ही रहूँगी। मेरे पास कपड़े नहीं थे ना, तो इसलिए मैं लेने आ गई। तो त्रिशा बस इतनी सी लाइन बोलती है और चुप हो जाती है, आगे कुछ भी नहीं बोलती। तो पायल एकदम नर्वस होते हुए उसे पूछती है कि यार तुम क्यों जा रही हो ऐसे? मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, आई एम सॉरी, यस्टरडे मैंने जो भी किया। तो त्रिशा उठती है और बोलती है कि देखो पायल, इट्स ओके, कल तुमने जो भी किया तुम गलत नहीं थी, ऑब्वियस मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ, सारी मेरी ही गलती थी, आई एम सॉरी, और अब से मैं तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूँगी। यस्टरडे के लिए आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे बिहेव किया। ऐसे बोल के फिर त्रिशा अपना बैग उठा के वहाँ से निकलने लगती है, तो पायल उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अरे नहीं त्रिशा, तुम ना गलत ले रही हो यार। त्रिशा बोलती है कि यार पायल प्लीज़, अब मैंने तुम्हें बोला ना सॉरी, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ ना, अब तुम भी मेरी लाइफ से दूर रहो, वही अच्छा होगा, और प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पसंद नहीं आ रहा तुम मेरा हाथ पकड़ रही हो तो। अब इतनी तीखी बातें सुनने के बाद पायल को बुरा लगता है, बट फिर भी वो बोलती है त्रिशा मुझे बस तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। त्रिशा बोलती है कि प्लीज़ पायल देखो, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगी पार्टी के लिए, और मेरा मूड बहुत अच्छा है, क्यों तुमको मेरा मूड ख़राब करना है? और कल की बात के लिए अपसेट हो ना, मैंने तुमको माफ़ कर दिया, ठीक है, बाय। ऐसे बोल के त्रिशा वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे त्रिशा वहाँ से निकलने के बाद नेहा उसे कॉल करती है और बोलती है कि यार त्रिशा आओ जल्दी, कुछ कहा नहीं ना उस पायल ने? तो त्रिशा बोलती है कि हाँ उसे कुछ कहना था, बट मुझे नहीं सुनना था, मुझे उसके साथ थोड़ा भी टाइम और स्पेंड नहीं करना है। नेहा बोलती है हाँ यही बेस्ट है, बट वैसे मुझे लग रहा है वो क्या बोल रही होगी, तुमको थोड़ा सा सुन लेना चाहिए था। तो त्रिशा बोलती है कि नहीं यार, फिर वो और ज़्यादा खुद को जस्टिफाई करती, फिर रुकने के लिए कहती, और फिर मैं उससे अट्रैक्ट होने लग जाती थी, और फिर तुमको पता है उसको तो मुझसे प्यार होता नहीं है, तो मुझे नहीं अभी वापस उसमें पड़ना है। तो नेहा बोलती है कि तुम भी राइट हो, ठीक है आओ, हम लोग वैसे भी पब में जा रहे हैं ना, तो हम लोग आज बहुत इंजॉय करेंगे, और तुम भी स्ट्रेस छोड़ो, तुम्हारा ही स्ट्रेस दूर करने के लिए जा रहे हैं, चलो मैं तुमको तुम्हारी बिल्डिंग के यहाँ पे ही लेने आ जाती हूँ। तो त्रिशा बोलती है कि हाँ ठीक है, बट लिसन मैं तो ड्रिंक नहीं करती, तुम भी नहीं करने वाले, हम लोग बस डांस करेंगे वहाँ जाके। तो नेहा बोलती है कि हाँ बस थोड़ी,
तो त्रिशा बोलती है नहीं। तो नेहा एकदम थोड़ी सी, एकदम। तो फिर त्रिशा बोलती है ठीक है, एकदम थोड़ी सी। वहाँ से त्रिशा नीचे जाती है और नीचे नेहा उसे रिसीव करके लेके जाती है। यहाँ पे पायल बहुत ज़्यादा हर्ट होते हुए चुपचाप अकेले ही खाना खाती है, और वहाँ पे त्रिशा अपने यादों को भुलाने के लिए डांस करने के लिए जाती है। जैसे नेहा ने उसे प्रेफर किया होता है कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, ऐसे इंजॉय करो थोड़ा। तो वो वहाँ पे जाती है, वो लोग वहाँ पे जाके थोड़ा सा इंजॉय करते हैं दूसरे फ्रेंड्स के साथ और डांस वगैरह करते हैं। त्रिशा ऑरेंज जूस पीते हुए सोच रही होती है, तो नेहा उसे वहाँ आके पूछती है कि यार तुम क्या सोच रही हो। तो त्रिशा सोचती है कि यार मुझे लग रहा है मुझे ना मेरा घर शिफ्ट करना चाहिए, मुझे ढूंढना चाहिए घर में, और तुमको कितनी तकलीफ दूंगी, तुम्हारे ही घर पे रह रही हो। तो नेहा बोलती है कि अरे पागल हो क्या, एक दिन नहीं हुआ तुम ऐसे सोचने लग गई। तो त्रिशा बोलती है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, बट मुझे ढूंढना तो पड़ेगा ना। तो नेहा बोलती है अच्छा इतनी सी बात का टेंशन है, अरे कोई नहीं, मैं रश्मि के लिए भी रूम ढूंढ रही थी ना, उसने मुझे बताया था कि थोड़ी सी दिक्कत हो गई है उसको। तो मुझे ना तुम्हारी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में एक फ्लैट है, वो फ्लैट मिला, तो तुम वहाँ पे रहोगी क्या, मतलब अकेले रहना है तो अकेले रहो, नहीं तो रश्मि को मैं वही फ्लैट मतलब सजेस्ट करने वाली थी। तो मुझे लगता है तुम दोनों एक साथ भी रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो त्रिशा बोलती है अरे हाँ नो इशू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पायल बोलती है कि ठीक है तो तुम दोनों वहाँ पे रहो, मैंने वैसे भी बात कर ली है ओनर से। तो फिर नेहा बोलती है बट त्रिशा ये बहुत जल्दबाजी नहीं हो रही, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, बट इतना ज़्यादा इग्नोर करना कि रूम ही चेंज कर रही हो। तो त्रिशा बोलती है कि अरे नहीं, वैसे भी उसे भी वही चाहिए था ना, वो इतने टाइम से मुझे बोल रही थी उसे अलग रहना है, मैं ही ज़िद कर रही थी एक साथ रहने के लिए, तो ठीक है ना, उसको जो चाहिए वही होने वाला है। तो नेहा बोलती है कि क्या उसे अलग रहना था। तो त्रिशा बोलती है कि हाँ मैंने बीच में तूने जो उसे परेशान किया था सीनियर्स को उसके पीछे लगा के, उसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप हो गई थी उसको पता चलने के बाद, तो इसलिए तभी वो बोल रही थी। तो पायल बोलती है अरे बट वो तभी बोल रही थी ना, अब उसका मन ऐसा नहीं करता होगा। तो त्रिशा बोलती है कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता और उसकी कोई राय चेंज हुई होगी, और यार उसकी राय चेंज हो ना हो, अब मुझे उसके साथ नहीं रहना, तो हम लोग अलग ही रहेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो नेहा बोलती है ठीक है एज यू विश। फिर वो लोग वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और डांस वगैरह करते हैं और वापस आ जाते हैं, और फिर वापस आके सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे पायल सोचती है ठीक है, कल हम लोग ठीक से बात नहीं कर पाए, आज तो आएगी ना त्रिशा घर पे। ऐसे सोच के वो कॉलेज जाती है और बड़ी मेहनत से कॉलेज अटेंड करती है, त्रिशा को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए। फिर वहाँ से वो घर पे आ जाती है, तो घर पे आने के बाद वो देखती है थोड़ा सा अलग लग रहा होता है उसको घर का स्ट्रक्चर, बट फिर वो फ्रेश हो जाती है, और फिर फ्रेश होने के बाद बाहर आती है, तो बाहर आने के बाद बेड पे बैठ जाती है और बेड पे उसे एक नोट दिखती है। तो वो नोट देखने के बाद वो सोचने लगती है कि ये किसने रखा है, त्रिशा आई थी क्या। ऐसे ही नोट देखते उसकी नज़र शू रैक के पड़ती है, तो वो दिखती है वहाँ पे त्रिशा के जो सैंडल्स है वो है ही नहीं, तो वो थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है, वो नोट पढ़ने लगती है। तो उसमें त्रिशा ने लिखा होता है कि पायल मैं अभी यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ, तुम आराम से रहना, अपने फ्रेंड्स को भी लाना और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना, और रियली रियली सॉरी फॉर यस्टरडे। तो ये पढ़ने के बाद पायल बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, वो त्रिशा का ड्रॉवर खोल के देखती है तो उसमें उसके कपड़े ही नहीं होते, तो वो बहुत ज़्यादा डर सी जाती है। अब उसके दिल में बहुत डर भर जाता है कि उसने त्रिशा को खो दिया। वो एकदम पैनिक हो जाती है कि अब त्रिशा कहाँ पे रहने गई है, सारे कपड़े और सैंडल सब सब लेके गई है, ऐसा कौन करता है, मुझे मुझे बात करनी चाहिए उससे, मुझे बात करनी थी। पायल ऐसे बहुत पैनिक हो जाती है और वहाँ से घर से निकल आती है डायरेक्ट, और फिर वो सोचती है कि मैं पायल त्रिशा से बात करूँगी पुलिस स्टेशन जाके। वो वहाँ से निकल के पुलिस स्टेशन आ जाती है। त्रिशा अपना काम कर रही होती है, मतलब बहुत मेहनत कर रही होती है अपना ध्यान बस काम में लगाने के लिए, पायल को भूलने के लिए। वो चुपचाप अपनी फाइल देख रही होती है। पायल वहाँ पे पहुँचती है और बहुत ज़्यादा पैनिक होती है, वो एकदम डायरेक्ट त्रिशा के रूम में जाती है और पूछने लगती है उस वो लेटर दिखा के कि तुमने ऐसे डायरेक्ट रूम चेंज करने का फैसला कैसे किया, तुमको एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि तुमको मुझसे बात करनी चाहिए। तो त्रिशा बोलती है कि देखो वैसे तुमको ही चाहिए था ना कि हम लोग अलग रहे, और सुनो मैं तुम्हारी मम्मी को भी इन्फॉर्म नहीं करूँगी, तुम रहो तुम्हारा अलग, तुमको वैसे भी यही चाहिए था।
और सुनो, ये मेरा ऑफिस रूम है, मेरी काम की जगह है और मुझे यहाँ पे पर्सनल इश्यूज नहीं चाहिए, तो तुम अभी के अभी घर जाओ। तो पायल बोलती है कि नहीं, मुझे बात करनी है, मैं अभी तुमसे बात करूँगी। तो त्रिशा बोलती है कि ये मेरी काम की जगह है, यहाँ पे मैं मुझे ऐसी बात करने के पैसे नहीं मिलते, मैं काम कर रही हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी। तो पायल बिल्कुल नहीं सुनती, तो फिर त्रिशा नेहा को आवाज़ देती है। वैसे भी नेहा वहीं से देख रही होती है और बोलती है कि नेहा, इनको कहिए यहाँ से जाने के लिए। तो नेहा बोलती है कि ठीक है, मैं लेके जाती हूँ इन्हें बाहर। नेहा डायरेक्ट पायल का हाथ पकड़ती है और उसे बोलने लगती है, चलो पायल, यहाँ से बाहर चलो। तो पायल मना करती है, तो नेहा उसे बोलने लगती है, अब हम कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो फिर कुछ मत बोलना। नेहा ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोल के पायल को बाहर लेके आती है। ऋषा पायल को देखने के बाद बहुत ज़्यादा नर्वस तो होती है, वो भी पायल को मिस कर रही होती है, बट अब उसे शो नहीं होने देना होता। वो खुद के आंसू छुपाती है और बस पानी पी लेती है। उसके दिमाग में पायल और अमन का वो हक ही चल रहा होता है कि उसने कितने अच्छे से उसे प्रोटेक्ट किया था। यहाँ पे नेहा कैसे तैसे पायल को पुलिस स्टेशन से सीधे बाहर लेके आती है। तो पायल उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि यार प्लीज़, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज़ नेहा, मुझे बात करनी है, मुझे अंदर जाने दो। तो पायल उसे मना करती है कि हेलो, कोई गेम नहीं चल रहा, और ये क्या तुम त्रिशा बोल रही हो, त्रिशा मैम है वो, रिस्पेक्ट से। और अभी कोई तुम्हारी दोस्त नहीं है, वैसे भी हो गया ना, तुमने दिखा दी ना जितनी दोस्ती दिखानी थी। दोस्ती क्या यार, तुमको तो तुमको तो कितना इम्पोर्टेंस दिया था उन्होंने, बट रहने दो, तुम तो डिज़र्व नहीं करती। तो बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसे रैगिंग करवाई, तुम्हारी तुम्हारी इतनी इमेज ख़राब कर दी कॉलेज में। रिग्रेट हो रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए था एक लड़की के साथ ऐसे, बट अब मुझे लगता है कि जो भी हुआ है ना तुम्हारे साथ, एकदम सही हुआ था, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। ये सुनने के बाद पायल बोलती है, मतलब ये सब तुमने करा है? तो नेहा बोलती है, हाँ मैंने किया है ये, क्योंकि तुमने मेरी दोस्त को इतना ज़्यादा हर्ट किया था। गाँव से आने के बाद वो एकदम अकेले रहने लगी थी, चुप रहने लगी थी, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये सुनने के बाद पायल और हर्ट होती है और बोलती है कि यार, तो तुमने ये किया है तो तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? मैं इतने टाइम से त्रिशा को इतना गलत समझ रही थी, क्यों नेहा? तो नेहा बोलती है कि मैं तुम्हें सब बताने वाली थी, बट तुम किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले पूरी तरह से चेक तो करो। तुमने मुझे कुछ पूछा था क्या? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, और जब मुझे पता चला तब त्रिशा ने मुझे मना कर दिया, उसने मुझे हमारी फ्रेंडशिप की प्रॉमिस कर दी। उसे लग रहा था कि तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा हो कि तुम मेरी कंप्लेन कर दोगी और फिर मेरा ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए उसने उसने सारा इल्ज़ाम खुद के सर पे ले लिया। और मैं ये तुम्हें बता रही हूँ, मैं अभी भी कुछ तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम मेरी कंप्लेन नहीं करोगी, बेशक करो, मुझे पता है मैं गलत थी। इस चीज़ को सीक्रेट रखने की वजह से मेरी फ्रेंड की जो इमेज ख़राब हो रही है ना, उस वजह से मुझे बहुत गिल्ट फील होता है हमेशा, इसलिए मैं तुम्हें आज ये बात बता रही हूँ। हाँ, अपनी बात कंप्लीट करके वहाँ से गुस्से में अंदर जाने वाली होती है, उतने में पायल उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि नेहा प्लीज़ प्लीज़ रुको, मुझे बस थोड़ी देर बात करनी है त्रिशा से। तो नेहा रुक जाती है और बोलती है कि अब तुमको क्या बात करनी है? देखो, उसने तुमको अपने रास्ते भेज दिया, वो अपने रास्ते है, तुमको तो यही चाहिए था ना, वैसे भी तुम उसे रूम शिफ्ट करने के लिए फोर्स कर रही थी, तो हो गया ना, अब जाओ ना तुम्हारे अमन के पास। वैसे भी कल तुमने उसे हक करके बता दिया ना त्रिशा की जगह कहाँ पे तुम्हारे लिए और उसकी जगह कहाँ पे। तो पायल बोलती है कि यार नेहा, तुम गलत समझ रही हो, मैंने उस दिन अमन को हक किया क्योंकि मुझे बस रोकना था। त्रिशा बिल्कुल रुक नहीं रही थी, उसे इतना ज़्यादा मार रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं रोकने पे भी वो नहीं रुक रही थी। तो फिर नेहा बोलती है कि अच्छा, तो तुमको उसकी इतनी केयर है, उसके लिए इतना ही प्यार है, तो तुम क्यों आई हो यहाँ पे बात करने के लिए? जाओ ना वहाँ पे। तो फिर पायल बोलती है कि यार मुझे नहीं, उससे मुझे बिल्कुल प्यार नहीं है उससे। उसने एक टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, बस वो उसकी वजह से मुझे उसके लिए लग रहा था कि मुझे ऐसे उसे मार खाते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैंने बस उसकी हेल्प की। तो नेहा बोलती है, ऐसे क्या किया था उसने? तो पायल उसे बताती है कि यार मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई थी, जिसमें एक होटल मैनेजर मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे मांग रहा था। तभी अमन ने मेरी हेल्प की है, उसने अपने चाचा को कॉल करके मुझे वहाँ से सेव किया है, नहीं तो वो तो मुझे और ज़्यादा बहुत ब्लैकमेल करता। तो ये सुनने के बाद नेहा बहुत ज़्यादा हंसती है और बोलती है कि यार तुम कितनी डफर हो ना, किसी भी चीज़ के पीछे तुम बिल्कुल भी छानबीन नहीं करती।
उस केस में भी तुम्हारी हेल्प त्रिशा ने की थी और तुमने उसे प्रॉमिस किया था कि इसमें पुलिस केस मत इन्वॉल्व करो, तुम्हारी वीडियोस लीक हो सकती है, इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। और वो जो अमन बोल रहा है ना इतना मुंह फाड़ के उसने तुम्हारी हेल्प की है, वो उसको त्रिशा ने बोला था कॉल करके। तो ये सुनने के बाद तो पायल को और एक बड़ा सा झटका लगता है, वो एकदम शांत हो जाती है। नेहा बोलती है और तुमको फिर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, तो तुम देख सकती हो वो जो मैनेजर और वो स्टाफ था ना, वो अभी भी कस्टडी में है, जेल में ही है। उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी होती है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे चार्जेस लगवाए हैं त्रिशा ने उनके ऊपर। अब ये सुनने के बाद पायल को बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। वो सोचती है कि हर मोमेंट में मैंने त्रिशा से गलत बिहेव किया और फिर भी वो हर अच्छे बुरे दोनों मोमेंट में मेरे साथ थी, मेरी मदद कर रही थी। वो ऐसे एकदम टेंशन में आई जाती है, उतने में नेहा वहाँ से अंदर जा रही होती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब पायल क्या करेगी त्रिशा का गुस्सा ठीक करने के लिए। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।